अस्सलाम वालेकुम मेरी क्लास केमिस्ट्री का आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था हमने, जिसमें हमने देखा था कि एटम्स किस तरह से एटम्स आइडेंटिफाई हुए कि एटम कोई सब्सटेंस है जो कि हर मटेरियल थिंग के अंदर प्रेजेंट है। और फिर लेटर ऑन एटम तो डिस्कवर हो गया, उसकी हिस्ट्री हमने देख ली। फिर हमने देखा था कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर किए थे, जैसे कि विलियम क्रूक्स ने 1879 में इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर किए थे। ठीक, तो आज हम सबसे पहला एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था जिसमें ये इंडिकेट हुआ था कि इलेक्ट्रॉन कोई पार्टिकल है जो एटम के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की नेचर भी इसी में स्टडी करेंगे हम। ठीक, तो कैथोड रे डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन जो डिस्कवर हुए थे, इलेक्ट्रॉन्स जब डिस्कवर हुए थे तो पहले हमने उसे कैथोड रे का नाम दिया था। ठीक है, वो एक रे की फॉर्म में ऑब्जर्व किए गए थे और उन्हें हमने कैथोड रे का नाम दिया था। ठीक है, जब कैथोड रेज डिस्कवर हुई तो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया गया और फिर बाद में ये नतीजा निकाला गया कि दीज कैथोड रेज आर एक्चुअली द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिनसे एक एटम बना हुआ होता है। ठीक है, तो अब हम एक्सपेरिमेंट को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट का कि 1879 में ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे बाय विलियम क्रूक्स, एक साइंटिस्ट था। इसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे इन अ ग्लास ट्यूब। ठीक है, उस ग्लास ट्यूब वो स्पेशल ग्लास ट्यूब होती है जिसे हम डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। ठीक है, अब इसने क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, ही टुक अ ग्लास ट्यूब जिसे हम डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं, ठीक, जिसकी वॉल्स ग्लास की बनी हुई थी, इसको डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। और इसके दोनों एंड्स पे कुछ कंडक्टिंग मटेरियल अटैच किया गया था। ठीक है, कंडक्टिंग मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे मेटल का पीस हो सकता है, इसी तरह से कंडक्टिंग मटेरियल लगा दिया था। 2 रॉड्स या 2 पीसेस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल अटैच किया गया था इसके दोनों एंड्स पे। तो वो जो कंडक्टिंग मटेरियल होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है, अपनी याद रखना, a metal piece और any substance, any piece of substance जो कि कंडक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से पास कर सकता है, उसे हम कहते हैं, यहाँ पे हम उसे कहेंगे इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। इलेक्ट्रोड्स 2 तरह के हो सकते हैं। अगर किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो होगा हमारा एनोड। ठीक है, उसको हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं और इसका नेम होता है एनोड। ठीक, इफ एन इलेक्ट्रोड हैज़ पॉजिटिव चार्ज तो उसे हम कहते हैं एनोड। हमेशा ये नाम आपने याद रखना है, नेक्स्ट भी आपके इस बुक में बार बार ये नेम आपके सामने आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स के बार बार आप एक्सपेरिमेंट्स और डिफरेंट स्टडीज देखोगे। ठीक, इसी तरह अगर कोई पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रोड हो सकता है तो एक नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रोड भी होता है। ठीक है, द इलेक्ट्रोड विच कैरीज अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट उसे हम कहते हैं कैथोड। ठीक है, एनोड एंड कैथोड अभी याद रखना है हमेशा, ये साइंस भी साथ में हमेशा याद रखना है आपको। ठीक, तो ये हो गई एक डिस्चार्ज ट्यूब जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स फिट कर दिए गए हैं और इलेक्ट्रोड्स को एक बैटरी के साथ, एक हाई पावर वाली बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिए। बैटरी क्या होती है? बैटरी आप कह सकते हो कि बैटरी इज़ द पावर सोर्स। ठीक है, जैसे आप घड़ी में सेल डालते हो तो वो सेल उसकी बैटरी है, वो उसका पावर सोर्स है, वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, उस घड़ी को, उस वॉच को वर्क करने के लिए। ठीक, तो इसी तरह अगर हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट किसी सर्किट में पास कराना है तो हमें एक पावर सोर्स लेना है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हमें मिले। ठीक है, द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो वो होगी बैटरी। ठीक, बल्कि हम आपकी बुक वाला सिंबल यूज़ करते हैं। बैटरी का सिंबल भी आप याद रख लो कि बैटरी का क्या सिंबल यूज़ होता है। आपने याद रखना है बैटरी को हम इस तरह 2 लाइन्स से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइन्स 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अपने याद रखना एक एंड पे लार्जर लाइन होगी और एक दूसरे एंड पे स्मॉल लाइन होनी चाहिए। ठीक है, तो जो लार्ज लाइन है इट शोज़ द पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी। ठीक, और जो स्मॉल लाइन है उसे हम कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी या नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी। ठीक है, बैटरी के भी 2 पोर्शंस हैं। ठीक है, तो इसे हम जब इलेक्ट्रिक वायर के साथ कनेक्ट करेंगे तो इस वायर के अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज होगा।
ठीक है, और वो वायर जिस भी सब्सटेंस के साथ जोड़ोगे वो सब्सटेंस भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो वो जो पीस ऑफ मेटल था या पीस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर था, उसको जब हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा तब उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तब हम उसे कहेंगे वो एनोड है। ठीक है, वो कौन सा इलेक्ट्रोड है? एनोड। और फिर इसी तरह हम बैटरी के दूसरे एंड के साथ एक वायर कनेक्ट करेंगे और उस वायर को इस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्योंकि वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हुई हुई है वायर, तो उस वायर में से नेगेटिव चार्ज फ्लो करके इस पूरे कंडक्टर को नेगेटिव बना देगा। ठीक है, तो इस कंडक्टर के ऊपर, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं कैथोड। ठीक, तो अब समझ में आया कि ये जो सिंपल कंडक्टर्स थे, पीस ऑफ कंडक्टर थे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे हुए? बाय कनेक्टिंग द टू द रिस्पेक्टिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। और ये वाला साइन आपने हमेशा याद रखना है, दिस साइन इंडिकेट्स द बैटरी। ठीक है, और इसका जो लार्जर एंड है ये हमेशा पॉजिटिव एंड को शो करता है, स्मॉल लाइन जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है नेगेटिव एंड को। ठीक, ठीक है, अब ये तो हमने अरेंजमेंट देख ली। अब इसके अलावा क्या करना है? क्योंकि हमने ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहीं से जनरेट हुए थे, तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज़रूरी है एटम होना। ठीक है, तो बिल्कुल इस साइंटिस्ट ने भी ऐसा ही किया था, विलियम क्रूक्स ने। इसके अंदर इसने बहुत ही स्मॉल अमाउंट में एक गैस फिल की थी। ठीक है, लेट्स सपोज कि ये जो मैंने एटम्स रिप्रेजेंट किए हैं, ये जो सर्कल्स हैं, ये वो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में एक गैस इसके अंदर फिल की थी। ठीक, एक चीज़ यहाँ पे और मेंशन है, टू द वैक्यूम चैम्बर यूँ करके लिखा हुआ है आपकी बुक में। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो ग्लास ट्यूब है, जो डिस्चार्ज ट्यूब होती है, ये हमेशा सबसे पहले इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है जब भी एक्सपेरिमेंट करना हो। ठीक, वैक्यूम क्रिएट करने का मतलब है कि इसके अंदर जितनी भी अमाउंट ऑफ एयर है, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ एयर होती है ना, तो जितना भी एयर है वो सारी एयर यहाँ से एग्जिट कर ली जाए। ठीक है, उसको यहाँ से रिमूव कर लिया जाए। तो एक वैक्यूम चैम्बर होगा जो यहाँ से सारी एयर को रिमूव करा देगा। क्या मतलब? इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया, इसके अंदर खला है। खला मतलब कुछ भी नहीं, नो एयर, नो मॉलिक्यूल, नो एटम, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद उसको जो भी गैस रिक्वायर्ड थी वो गैस उसने फिल कर दी। ठीक है, वैक्यूम क्रिएट किया और उसके बाद अपनी मर्जी की एक गैस फिल की और उसके बहुत थोड़े से एटम्स फिल किए, बहुत थोड़ी सी अमाउंट में उसे फिल किया। ठीक है, बहुत लो प्रेशर में एक गैस को फिल किया। ठीक, और उसका गैस का जो प्रेशर था वो रखा 10⁻⁻⁴ ATM। ठीक है, बहुत लो प्रेशर फिल किया। अब यहाँ तक तो अरेंजमेंट देखी है हमने कि कैसे उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसमें इलेक्ट्रोड्स थे, उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करके उसने अपनी मर्जी की एक गैस को लो प्रेशर में फिल कर दिया। ठीक है, और एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही बैटरी का स्विच ऑन किया जाएगा तो क्या हुआ? विलियम क्रूक्स ने ऑब्जर्व किया कि इस ट्यूब के अंदर, जैसे ही उसने बैटरी का स्विच ऑन किया तो उसने ऑब्जर्व किया कि इस ट्यूब के अंदर कुछ उसको लाइट की रेज नज़र आ रही हैं, ब्राइट सी रेज दिखाई दी हैं। ठीक है, शुआएं दिखाई दी हैं जो कि कैथोड की साइड से जनरेट होती हैं, कुछ इस पोर्शन से जनरेट होती हैं और किस तरफ ट्रैवल करती हैं? बहुत फास्ट ट्रैवल करती हैं। किस तरफ मूव करती हुई नजर आ रही हैं? एनोड की तरफ। ठीक है, तो ही ऑब्जर्व्ड ब्राइट रेज विच आर जनरेटेड फ्रॉम द कैथोड एंड, या फिर फ्रॉम द कैथोड। ठीक है, एंड दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन टू द एनोड, और एनोड पे जाके वो ख़त्म हो जाती हैं। कुछ इस तरह की ब्राइट रेज नज़र आ रही हैं उसे। ठीक, ये तो थी ऑब्जर्वेशन। सही, उसने इनको नाम दे दिया क्योंकि उसने जब भी ये एक्सपेरिमेंट किया तो बार बार वो रेज कहाँ से जनरेट हो रही थी? कैथोड वाली साइड से जनरेट होती थी और एनोड की तरफ जाके ख़त्म हो जाती थी। ठीक है, तो उसने कहा दीज आर द रेज कमिंग फ्रॉम द कैथोड, तो उसने इसको नेम दे दिया कैथोड रेज। ही कॉल्ड दीज रेज एज कैथोड रेज। ठीक है, लेटर ऑन ये वाला एक्सपेरिमेंट बार बार किया गया। इन कैथोड रेज की थोड़ी थोड़ी अरेंजमेंट चेंज करके कैथोड रेज को जनरेट कराया, फिर उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया। ठीक है, और वो प्रॉपर्टीज़ क्या है अभी हम देखते हैं।
मैं आपकी बुक से साथ साथ रीड करती हूँ और फिर आपको उसमें से पॉइंट्स बताती हूँ। पेज नंबर 29 है। The cathode rays were studied in detail and their properties were determined, which are given below. Number one is these rays travel in a straight lines perpendicular to the cathode surface. वो जो कैथोड हमारा इलेक्ट्रोड था ना, ठीक है, ये उधर से अगर कैथोड इस डायरेक्शन में है ना, मतलब अपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में प्लेस्ड है, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होता है, एट 90 डिग्री, ठीक है। तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे करके वो रेज, इस डायरेक्शन में वो रेज हमेशा प्रोड्यूस होती है और किस तरफ को जाती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हुई एनोड की तरफ मूव करती हैं हमेशा, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी कैथोड रेज की ऑब्जर्व की गई, ठीक। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, कैथोड रेज ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर का ये साइन होता है, परपेंडिकुलर टू कैथोड, ठीक है। कैथोड की जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर हमेशा मूव करती हैं, एट 90 डिग्री एंगल मूव करती हैं, ठीक है। सपोज अगर कैथोड ये है, ठीक, तो ये कैसे है, हॉरिजॉन्टल है ना, तो इसके 90 डिग्री क्या होगा, ऐसे, ठीक है। तो इसमें इस तरह से जनरेट होंगी और क्या है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही हैं और हमेशा कैथोड के परपेंडिकुलर ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल प्रॉपर्टी थी कि कैथोड रेज जब भी जनरेट की जाती हैं वो इस तरह से बिहेव करती हैं, ठीक। सेकेंड, पार्ट 2, दे कैन कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इफ प्लेस्ड इन देयर पाथ। अगर हम कोई ऐसा ऑब्जेक्ट इनके, जैसे ये कैथोड रेज अगर यहाँ जनरेट हुई है और स्ट्रेटली ट्रैवल कर रही हैं और मैंने यहाँ पे कोई हर्डल रख दिया, हर्डल मीन्स कोई रुकावट रख दी है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट प्लेस किया है मैंने यहाँ पर विच इज़ ओपेक, ओपेक मीन्स जिसमें से लाइट पास नहीं होती, ठीक है। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट पास नहीं होती, तो क्या कैथोड रेज पास होंगी या नहीं, ये देखना है हमने, ठीक। तो क्या होगा, कैथोड रेज कांट पास दैट ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर वॉल पे जैसे लाइट पास करो तो एक ओपेक ऑब्जेक्ट में से लाइट पास नहीं होती और बाद में उसका शेडो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही कैथोड रेज भी ऐसे ही बिहेव करती जैसे लाइट रेज बिहेव करती थी। कोई ओपेक ऑब्जेक्ट अगर रखेंगे हम इनके पाथ में तो दे कैन नॉट क्रॉस दैट ऑब्जेक्ट, ये उसमें से पास नहीं हो सकेंगी, रुक जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी और उसके ऑपोजिट वॉल पे, ऑपोजिट फिल्म पे, जहाँ पर भी, वहाँ पर वो क्या करेंगी, एक शार्प इमेज बनाएंगी उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। इमेज का क्या मतलब है कि जितना पोर्शन था यहाँ से लाइट, यहाँ से ये वाली रेज पास नहीं कर सकी, ठीक है। तो दे कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट्स इफ प्लेस्ड इन देयर पाथ, ठीक है। ये इनकी सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई, ठीक। थर्ड पॉइंट में रीड करती हूँ, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड शोइंग दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। इसका क्या मतलब है, अगर, यानी उन्होंने बार बार ये एक्सपेरिमेंट्स किए थे ताकि वो इन रेज की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर सकें, ठीक है। तो क्या है कि जब ये रेज इस तरह से जनरेट हुई और स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही हैं, उन्होंने देखना था कि अगर हम इनके रास्ते में यहाँ पे कहीं पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स लगा दें तो क्या ये किसी प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगी। जैसे ये कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं तो हम देखना चाह रहे हैं कि क्या इनके ऊपर कोई चार्ज है, अगर चार्ज है तो ये किसी ना किसी मैग्नेट के किसी ना किसी पोल की तरफ अट्रैक्ट होंगी, क्या मैग्नेट इनको अट्रैक्ट करता है ये देखना है, ठीक है। तो ये कैथोड रेज ट्रैवल तो कर रही थी, अब हमने इनके इस पाथ में दोनों तरफ मैग्नेट्स रख दिए, ठीक है। ये अगर नॉर्थ पोल है मैग्नेट का तो ये साउथ पोल, ठीक है। मैग्नेट के भी 2 एंड्स होते हैं ना, ठीक। तो सपोज करो कि ये जो प्लेट थी, सॉरी मैग्नेट नहीं, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्लेट्स रख रहे हैं, ठीक है, चार्ज्ड प्लेट्स रख रहे हैं। जैसे इधर हमने कैथोड लिए थे ना, ऐसे ही हम 2 कैथोड एनोड लिए थे, ऐसे ही यहाँ पे हम दोबारा से कोई कंडक्टर रख देते हैं। ये पॉजिटिव प्लेट हो गई, ठीक है, ये नेगेटिव प्लेट हो गई, यानी कोई ऐसा पीस ऑफ मेटल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये जो रेज जनरेट होती हैं स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, हमने इनके रास्ते में दोनों तरफ लेफ्ट राइट करके पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स रख दी, ठीक।
तो क्या ये इन प्लेट्स की तरफ अट्रैक्ट होती हैं या नहीं, ये देखना है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज को कौन सा अट्रैक्ट करता है, हमेशा ऑपोजिट चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक, नेगेटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट करता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज। कभी भी पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट नहीं कर सकते, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये अट्रैक्ट कौन करता है, जस्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक, तो अगर इन रेज के ऊपर कोई चार्ज है तो ये दोनों में से किसी एक प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगी। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ जब ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन दीज कैथोड रेज, तो कैथोड रेज ने क्या शो किया, दे शोड बेंडिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। इंस्टेड ऑफ मूविंग स्ट्रेट मूव करने की बजाय क्या किया इन्होंने, दे स्टार्टेड बेंडिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट जो उनके रास्ते में रखी गई थी। ठीक है, इसका क्या मतलब है, पॉजिटिव प्लेट ने इनको अट्रैक्ट किया है ना, ठीक है, अपनी तरफ खींचा है, फोर्स लगाई है इनके ऊपर। तो इसका एक ही मतलब हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज किसी चीज़ को अपनी तरफ तभी अट्रैक्ट करेगा जब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, इट मीन्स कि इन रेज के ऊपर नेगेटिव चार्जेस थे। ठीक है, ठीक, तो ये रेज क्या हुई, डिफ्लेक्ट हुई टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। ठीक, डिफ्लेक्ट का मतलब है अपना रास्ता बदल लेना, बेंड कर लेना। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, दे बेंड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट्स which shows they have a negative charge। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी हो गई, they have a negative charge। कैथोड रेज आर नॉट न्यूट्रल, they have a negative charge on it। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट नंबर 4, they raise temperature of the body on which they fall। अगर किसी बॉडी के ऊपर ये फॉल होती हैं तो वो बॉडी इनको एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, एब्जॉर्ब करेगी तो उसका ये ऑब्जर्व करने में आएगा कि उस बॉडी का जब उसके ऊपर कैथोड रेज फॉल करती हैं तो उस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है, वो हीट अप होती रहती है। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ बॉडीज जिसके ऊपर भी ये फॉल करेंगी उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, जे थॉमसन डिस्कवर्ड देयर चार्ज बाय मास रेशो। इसने इनकी चार्ज टू मास रेशो फाइंड की थी। ठीक है, इसको E/m रेशो की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, लाइट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन दीज रेज हिट द वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। क्या हो रहा था, कैथोड से जनरेट होकर एनोड में जाके गायब हो जाती थी। ठीक है, लेकिन अगर हम कुछ ऐसा करें कि समहाउ ये रेज जनरेट हो रही हैं और इसी तरह ट्रैवल कर रही हैं, लेकिन कुछ रेज जो हैं वो डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल के साथ जाके टकरा जाती हैं। ठीक है, तो जब ये डिस्चार्ज ट्यूब के वॉल के साथ टकराती हैं, उसके ऊपर पड़ती हैं, तो वहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, लाइट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, कुछ देर के लिए, एक लम्हे के लिए, ठीक है, लाइट प्रोड्यूस होती है। तो दे गिव ग्लो व्हेन फॉल ऑन डिस्चार्ज। मैं dt लिख देती हूँ क्योंकि मेरे जगह की कमी है, डिस्चार्ज ट्यूब वॉल। ठीक है, ये भी इनकी प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, लास्ट पॉइंट है, इट वॉज फाउंड दैट द सेम टाइप ऑफ रेज वर एमिटेड नो मैटर विच गैस एंड विच कैथोड वॉज यूज इन द डिस्चार्ज ट्यूब। हम अरेंजमेंट चेंज कर करके देख रहे हैं ना, तो जब कैथोड भी किसी भी नेचर का कैथोड ले लो, किसी और मेटल का कैथोड ले लो, कैथोड बेशक चेंज करो, बिल्कुल सेम रेज प्रोड्यूस होती थी, सारी प्रॉपर्टीज सेम थी। ठीक है, अगर हम यहाँ जो हमने बीच में गैस फिल की हुई थी इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, वो भी चेंज कर दें, कोई और गैस ले लें, मीन्स हाइड्रोजन ली थी तो अब नाइट्रोजन गैस ले लें, फिर ऑक्सीजन गैस ले लें। ठीक है, चाहे हम गैस को चेंज करें, चाहे हम कैथोड को चेंज करें, ये जो रेज प्रोड्यूस हो रही थी ना, हमेशा इसी नेचर की सेम प्रॉपर्टीज़ वाली सेम ही रेज प्रोड्यूस होती थी हर बार। यानी ये ना तो गैस की नेचर पे डिपेंड कर रही है, ना इलेक्ट्रोड पे डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब है ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रही हैं, यही तो सारी थी ऑब्जर्वेशन और प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो अब इन सब का निचोड़ करके हम देखेंगे कि हमने कैसे अंदाज़ा लगाया कि कैथोड रेज आर एक्चुअली द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो हम ये देखते हैं, they do not depend upon nature of gas and cathode। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी तो ये थी। ठीक, अब हम देखते हैं कि ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ थी, ये सारी ऑब्जर्वेशन थी, इनकी वजह से रिजल्ट्स क्या निकले।
ठीक है, कैसे पता चला कि वो इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो सबसे बड़ी इंडिकेशन तो यहाँ से हुई कि जब भी हम कैथोड चेंज कर रहे हैं तो वो कैथोड रेज वही वाली जनरेट हो रही, चाहे कैथोड किसी और मेटल का ले आओ, ठीक है, तो वो कैथोड से जनरेट नहीं हो रही। इसका तो ये मतलब है ना, ठीक है, वो कैथोड से जनरेट नहीं हो रही। ठीक, सेकेंडली हमने देखा कि जब गैस चेंज कर रहे हैं तो वो गैस से भी जनरेट नहीं हो रही है, मतलब वो गैस पे भी डिपेंड नहीं कर रही। कोई गैस नहीं, दूसरी गैस ले आओ आप, उसमें कोई और गैस फिल कर दो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो तब भी सेम कैथोड रेज प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, तो यहाँ से पता चला कि कैथोड रेज क्या है, कि वो कैथोड के अंदर से जनरेट नहीं हो रही, ये तो पता चल गया, क्योंकि कैथोड रेज चेंज करने से रेज चेंज नहीं हो रही थी, रेज हर तरह की कैथोड से प्रोड्यूस हो रही थी। ठीक है, सेकेंडली नेगेटिव चार्ज, ये तो हमें पता चल गया था, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ये तो बाद में हम दिखेंगे। उसके बाद ये जो पॉइंट है, दे कैन कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट, अगर इनके रिश्ते में हम कोई ऑब्जेक्ट ऐसा रखते हैं जो कि ओपेक है, जो लाइट पास नहीं होने देता, तो उस ऑब्जेक्ट को ये भी क्रॉस नहीं कर सकती। ठीक, तो इससे समझ में ये आया कि ये असल में वो छोटे 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 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये लाइट रे नहीं है, ये कोई छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, क्योंकि लाइट कैसे शेडो देती है, लाइट के रास्ते में अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हो तो वो उसका एग्जैक्ट इमेज नहीं बनाती, इनलार्ज्ड इमेज बनाती है या स्मॉल इमेज बनाती है, ऐसा होता है ना, कुछ इस तरह का इमेज बना देती है, इतना बड़ा सा। ठीक, क्योंकि लाइट की जो रेज होती है उनकी नेचर डिफरेंट होती है, वो इन एजेस से डायफ्रैक्ट कर सकती है, मीन्स यहाँ तक पहुँच सकती हैं वो लाइट की रेज। ठीक है, वो हमेशा स्ट्रेट ट्रैवल नहीं करती, वो बेंड हो सकती हैं। ठीक, लेकिन कैथोड रेज इस तरह से कोई फिनोमेना शो नहीं कर रही थी, इस तरह से बेंड नहीं हो रही थी, तो इससे हमें ये पता चला कि कैथोड रेज आर नॉट एक्चुअली द सिंपल रेज, वो रेज नहीं है, वो कोई वेव नहीं है, शुआएं नहीं है, वो क्या चीज़ है, वो असल में बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हैं जो शुआओं की फॉर्म में तेज़ी से ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो कैथोड रेज आर एक्चुअली द स्मॉल पार्टिकल्स विच आर फास्ट मूविंग इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। ठीक है, और अपीयर ऐसे हो रहे हैं जैसे रेज होती हैं। ठीक है, तो ये भी पता चल गया यहाँ से कि दे आर एक्चुअली द पार्टिकल्स। ठीक, पार्टिकल्स हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, और कैथोड पे डिपेंड नहीं कर रहे, वो कहीं और से जनरेट हो रहे हैं, कैथोड से जनरेट नहीं हो रहे, वो एक्चुअली उस गैस में से जनरेट हो रहे थे। और हर गैस में क्योंकि एटम्स तो होते हैं, और हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो एक जैसे ही होते हैं ना, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। ठीक है, लार्जर एटम है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, स्मॉलर एटम है तो इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। ठीक है, लेकिन कोई भी एटम हो, कोई भी सब्सटेंस ले लो आप, उसमें एटम ज़रूर है, ये तो पक्का। ठीक, एटम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज़रूर होता है। ठीक है, तो यही इलेक्ट्रॉन्स असल में उसमें से एक एटम में से इलेक्ट्रॉन्स निकल कर एनोड की तरफ जा रहे थे, एनोड पॉजिटिव प्लेट था ना, तो वो इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और वो नेगेटिवली चार्ज हैं, तो एनोड एक पॉजिटिव प्लेट लगा हुआ था, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल कर एनोड की तरफ रश करते थे, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इसी को अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक, तो असल में ये हो रहा था। ठीक है, तो जब हमने इसके रिजल्ट्स निकाले तो क्या पता चला, ये हर मटेरियल के अंदर एटम्स तो होते हैं और हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर एटम से ये जनरेट होती थी कैथोड रेज, इसका मतलब है हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़रूर होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ तक हो गया आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट। ठीक, बहुत इजी था, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें से इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी हैं। ठीक है, क्या मेन डिविजन्स हैं हम दोबारा देख लेते हैं इसको। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट आप हेडिंग दोगे या कैथोड रे डिस्कवरी की हेडिंग दोगे, उसमें जस्ट इंट्रोडक्शन की हेडिंग दोगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप जस्ट इतना सा लिखोगे, इन 1879 विलियम क्रूक्स ऑब्जर्व्ड एंड डिस्कवर्ड द कैथोड रेज एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट या जस्ट एक्सपेरिमेंट की हेडिंग दोगे, और उसमें ये बातें बताओगे जो मैंने डायग्राम बनाकर बताई हैं कि इस तरह से 2 इलेक्ट्रोड लिए थे और फिर एक बैटरी से कनेक्ट किए थे, बैटरी का स्विच ऑन किया तो कुछ रेज डेवलप हुई, उन रेज को कैथोड रे का नाम दे दिया। यहाँ तक एक्सपेरिमेंट है सारा। उसके बाद जो मैंने रीड किया है पेज नंबर 29, वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं कैथोड रेज की। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से आपने करना है इसको।